पहले करते, झंडियां पहले लगाते। और भाई मैं कई मर्तबा कह चुका हूँ, हमारे अहले सुन्नत हमारे अकाबरीन भी कह चुके हैं, हमारी किताबों के अंदर मौजूद है कि मिलाद मनाने के लिए कोई पाबंदी नहीं, जैसे मर्जी कोई मनाए, जिसका जैसे जी चाहे मनाए, झंडे ना भी लगाए तो मिलाद मना सकता है, लंगर ना दे फिर भी मिलाद मना सकता है, खुश होके मुस्कुरा के हजूर दे मिलाद ते तुहाडे अर बूथी सुजाए, ना सिर्फ मुस्कुरा ले वो भी खुशी। कहते हैं हम पूरा साल मिलाद मनाते हैं, मैं कहा पूरा साल मनाते हो, 12 रबीउल अव्वल नूं तुहाडियां मंदियां पुठियां क्यों हो जांदियां? जिस दिन हजूर की विलादत हुई, एक मौलवी का क्लिप कल वायरल था, कहता है कि मैं पता नहीं 50,000 के कितना उसने इनाम रखा। मैं क्या महंगाई दे दौर भी 50,000 का तू इनाम रखे, जबकि 50,000 दी अज की वैल्यू है, डर के रखे भी हो सकता देना ना पै जाए। कहता कोई सही सनद के साथ 12 रबीउल अव्वल साबित कर दे। मुझे किसी ने बताया कि ये मौलवी साहब, मैंने कहा अगर आपका इससे राब्ता है, आप कहें कि 50,000 हमने नहीं लेना, हमने 50,000 नहीं लेना, इनाम नहीं लेना, मैं साबित कर देता हूँ सही सनद के साथ कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है। इसके बदले में हमें इनाम नहीं चाहिए। मुल्ला से इतना कहना कम से कम ये सुनने के बाद अपनी जबान बंद कर ले, बस ये भी नहीं आखते तुम मान, बस जबान बंद कर। लेकिन जिसके नसीब में भौंकना हो, दुनियादारों के जलसे हो, इलेक्शन के इश्तिहार लगे, लाखों के झंडे लगे, लाखों की फ्लेक्सेस लगे, किसी मौलवी को फतवा याद नहीं आता। अगर फजूल खर्ची याद आती है तो रसूलुल्लाह के नाम पर गुलाम 50 रुपए का झंडा लगा लेना, इनको परेशानी हो जाती। लेकिन तुसी घबराना नहीं, ये घबराना नहीं जरा खान साहब वाला, हाँ बस तुसी घबराना नहीं, ये फकीर इंशाअल्लाह ये याद रखिएगा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये सोशल मीडिया जब नहीं था ना, उस वक्त भी मिलाद के खिलाफ बड़ा काम हुआ। अब देख लें सोशल मीडिया पर किस कदर हो रहा, किस कदर बकवासात खराफात बकी जा रही हैं, लेकिन ये बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। आला हज़रत फरमाते हैं कि अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी गुजरी हुई घड़ी से बढ़ के आएगी। हर उरूज को जवाल होगा, लेकिन कमली वाले तेरे उरूज को कभी जवाल आई नहीं। तू ही है अव्वल तू ही है आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। मेरे नबी की अजमत बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मुझे बताएं, 2 ईदें हैं ना बकौल उनके, इस्लाम में सिर्फ 2 ही ईदें हैं, जबकि रसूलुल्लाह ने इसके अलावा भी इस पे मैं कई मरतबा गुफ्तगू कर चुका हूं कि कितनी ईदें। मेरा एक क्लिप है वो मिलियंस में चला गया है, इतना वायरल हुआ, उसके नीचे आप गालियां देख लें, किसी एक ने भी दलील नहीं दी उसके नीचे, किसी मौलवी ने आज तक उसका रद्द करने की जुर्रत नहीं किसी, सिर्फ गालियां बक रहे हैं। जब दलाइल ना हो तो जाहिर गालियां ही देंगे, दलाइल ना होंगे तो गालियां ही देंगे, तो देते रहे। हुजूर की अजमत के लिए हम गालियां खाने के लिए तैयार हैं, हम खा रहे हैं। मैं खुशकिस्मत हूं, मेरे मुखालिफ 3 किस्म के लोग हैं, एक रसूलुल्लाह के बुग़्ज़ी, दूसरे हुजूर की आले बैत के बुग़्ज़ी, और तीसरे हुजूर के सहाबा के बुग़्ज़ी। जाती दुश्मन अल्लाह के फजल करम से मेरा कोई नहीं। चौथा भी है, वो सिर्फ इस तो के अल्लाह ने इज्जत दी ते ओ ते जाहिर है अपना ही नुकसान कर रहा, साडा की लेना की ख्याल कि ऐसे भी होते हैं ना। हुण मैं जो खा मखा सड़दा रहा, मेरे को गड्डी 20 लाख खाली है ते फलाने को 40 लाख खाली क्यों है, ते मैं सड़ना ही है ना, मैनू लभनी ते नहीं ना।
की ख्याल है जी? अगर मैं खुश होवां वाह यार वाह अल्लाह ताला तेन 40 वाली दी 80 वाली दे ते अल्लाह नूं यही अदा पसंद आ जाए पता नहीं वो मैनूं 1.5 करोड़ वाली दे देगा। वो कहंदे ने अपना किसी दा मुंह लाल वेख के ना चंडा नाल अपना लाल नहीं कर लेंदा। हमेशा नीचे देखो ऊपर ना देखो। ऊपर देखोगे तो परेशानी बढ़ेगी, नीचे देखोगे तो खुश हो। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक बंदे के पाँव में चप्पल नहीं थी, वो मस्जिद की तरफ जा रहा है तो दिल में कहता है या अल्लाह तूने मुझे जूते नहीं दिए, हालांकि मैं तेरी इबादत भी करता हूँ, तूने मुझे पाँव से नंगा रखा है। आगे एक बंदा बैठा मस्जिद के बाहर, उसके पैर ही नहीं थे। तो वो शख्स कहने लगा मौला तेरा शुक्र है मुझे जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, कम से कम पाँव तो दिए, पैर तो मुझे दिए। तो इसलिए हर हाल में उसका शुक्र अदा किया करो। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, जो तुम्हारे नसीब में है ना वो तुम्हें मिल के रहेगा, वो तुम्हें मिल के रहेगा। हजरत मौला कायनात से किसी ने पूछा था कि आपने फरमाया कि रिज्क हर बंदे के पीछे पहुंच जाता है, एक बंदे को कमरे में बंद कर दें, कमरे को मुकफ्फल ताला लगा दे, बिल्कुल कोई चीज अंदर ना जा सके, तो रिज्क कहां से जाएगा? मौला अली ने उससे पूछा अगर उसकी मौत आ जाए तो वो कहां से दाखिल होगा? उसने कहा ज़ाहिरा इजराइल तो दरवाजे का पाबंद नहीं, कहीं से भी दाखिल हो सकता है, उसके आड़े दीवार नहीं आ सकती। फरमाया फिर अगर रूह कब्ज करना इजराइल की ड्यूटी है, रिज्क तकसीम करना मिकाईल की ड्यूटी है। जिस जगह से इजराइल दाखिल होगा उसी जगह से मिकाईल भी रिज्क लेके दाखिल होगा। वो रज़ाक वो है, रिज्क उसने देना। एक बंदे के नसीब में उलमा फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपया लिख दिया गया कि आज उसको मिलना है, अगर वो सब्र करे तो उसको मिल जाएगा, सब्र ना करे चोरी करे तो फिर भी मिल जाएगा। अब उसके नसीब में वो लिखा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने उसको इख्तियार दे दिया कि अब किस तरह तूने हासिल करना, सब्र कर तो हलाल का होगा, बेसब्री करके चोरी करेगा तो हराम का होगा। इसलिए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबिरों के साथ है। किसी को भी देखो खुश हुआ करो, किसी पे अल्लाह का करम देखो तो खुश हुआ करो, और हमेशा अपने नीचे देखो कि अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है तो साइकिल वाले को देखो। उंज वैसे आजकल जिवें पेट्रोल की हालत है, हर बंदा साइकिल नहीं देख रहा। बहरहाल कोई नहीं, हौसला रखो। कहते हैं आलमी मंडी में सबसे कम कीमत पेट्रोल हम ही दे रहे हैं। मैं कब पेट्रोल का मुवाजना कर रहे हो आलमी मंडी नाल, ते आवाम की इनकम का भी मुवाजना करो ना आलमी मंडी नाल, कि उन्हां दी आमदन कितनी है तो तुहाडी कितनी, ये भी कभी करें। बहरहाल चले देखते हैं, अभी तो 3 साल हुए हैं, 2 साल मजीद हैं, कोई गल नहीं, बदगुमानी नहीं करते। हो सकता है किधरों कारून के खजाने आ जाए, की पता भाई, खान साहब तस्बीह आती चाहती है, हो सकता है कोई वजीफा कर रहे हो, अल्लाह करम कर दे, हमें गुमान तो अच्छा रखना चाहिए ना, नाराज तो नहीं हो। चलो आपको मुस्कुरा के आपको सुभान अल्लाह। बात क्या अर्ज कर रहा था कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाँ बात अर्ज कर रहा था, व अम्मा बि नेमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता मेरी नेमत का चर्चा कर, मुझे बताएं। चले मैं आपको ना एक कुलिया बता देता हूँ। कोई मौलवी या कोई सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा बंदा मिलाद पे तंज करे या तनकीद करे, उससे कहें कि हुजूर को नेमत मानता है या नहीं, उसकी जुर्रत ही नहीं इस बात का इनकार करे। दुनिया का कोई मौलवी जमे अंदर भावे रसूलुल्लाह दा बुग़्ज़ रखदा, लेकिन जुर्रत नहीं कर सकता कि हुजूर नेमत मनन को इनकार करे, ये हो ही नहीं सकता। उससे पूछो क्या तू रसूल करीम अलैहिस्सलाम को नेमत मानता है? वो कहेगा मानता हूं। तो उससे कह रब फरमा रहा है व अम्मा बि नेमति रब्बिका फहद्दिस, मेरी नेमत का चर्चा कर। अब चर्चा कैसे होता है? दरवाजा बंद करके करे, अंदर कमरे में घुस जाए, दरवाजा खड़ के मौलवी साहब कितने बीवी आके जी अंदर कमरे च वड़ के नेमत दा चर्चा कर रहा है, बंदा आके चंगा बंदे दा पुत्र है किथे पढ़दा है,
हाँ, चर्चा कैसे होता है? चर्चा ऐसे नहीं होता कि अकेले कमरे में बात हो जाओ। चर्चा ऐसे होता है कि गली में निकल कर कहो जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। किसी ज़बान पे हो सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। चर्चा तो ऐसे हो, पता लग गया शरीकियां कि भाई चर्चा हो रहा है, नेमत का चर्चा हो रहा है। नेमत का चर्चा वही करता है जिसको नेमत मिले 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 मिले। और रब फरमा रहा है कि वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, जिक्र करो मेरी उस नेमत का जिसके मिलने से पहले तुम दुश्मन थे। ये किस नेमत की बात हो रही है कि जिसके आने से पहले तुम दुश्मन। अब नेमतें कितनी हैं, कोई गिन सकता है? कुरान खुद कह रहा है इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम नेमतों को शुमार करो, गिनती करना शुरू कर दो, तुम नेमतों को गिन नहीं सकते। उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते। गिनो उसकी नेमतों को, नहीं गिन सकते। इंसानी वजूद के अंदर उसकी अता करदा इतनी नेमतें हैं कि आंखें भी नेमत है, पैर भी नेमत है, हाथ भी नेमत है, हाथों में उंगलियां भी नेमत है, नाक भी नेमत है, कान भी नेमत है, बाल भी नेमत है। कितनी नेमतें हैं, इसी को हम शुमार नहीं कर सकते। ये उसका खास करम है। किसी की एक उंगली भी कम हो ना, उससे पूछो इसकी कमी का एहसास क्या है, उससे पूछो इसकी कमी का एहसास क्या है। ये अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर ग़िज़ा की तरफ आए, फल भी नेमत है, गंदुम भी नेमत है, चीनी भी नेमत है, मुख्तलिफ अजनास जितनी भी ग़िज़ाएं ये सारी नेमतें। मुझे बताएं इनमें से कौन सी नेमत है जिसके आने पर हमारी दुश्मनियां खत्म हो? ग़िज़ा की सूरत में जितनी नेमतें हैं सारा रोला ही टुकर दा, लड़ाइयां ही सारियां रोटी दी। ऐसे ही है, चीनी की लाइन में लोग लड़ पड़ते हैं, तो फिर ये नेमत तो नहीं है ना कि जिसकी वजह से दुश्मनियां खत्म हो। ये जितनी नेमतें हैं बाकी ऐसी नेमतें हैं कि जिनकी वजह से किसी न किसी वजह ये बस ऐसे ही है। ये मैं कई बार कह चुका हूं। हाँ, मेरी तर्जमानी होगी, चलो अच्छी बात है। बात करने का मतलब यह है कि ये जितनी नेमतें हैं ना, ये झगड़े में इजाफे का सबब किसी न किसी सूरत में बनी है। लेकिन एक नेमत मेरे आकाए ने, ताजदारे खत्म नबूवत, सरवरे सरवर, हामिए बेकसा और इमामुल अंबिया, ताजदारे खत्म नबूवत अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ने हमें नेमत अता की जिसके आने से पहले इंसान को इंसानियत का नहीं पता था कि इंसानियत क्या है। जिसकी माँ बूढ़ी हो जाती उसको मंडी में ले जाकर बोली लगाते हैं, कोई नौकरानी खरीदने वाला, मैंने अपनी माँ बेचनी। बाप को नौकर के मकाम गुलाम की हैसियत दी जाती जब बाप बूढ़ा हो जाता। जिस घर में बेटी पैदा होती उसको जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी हुई, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इन जाहिलाना रसूमात का खात्मा किया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के मुतलाशी, जिस माँ को तू चंद सिक्कों पे मंडियों में बेचने पे तुला हुआ है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत तेरी माँ के कदमों में रखी है। ये लाखों करोड़ों की नहीं मिलती, तू चंद सिक्कों में उस जन्नत को बेच रहा है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आका करीम अलैहिस्सलाम ने बाप को जन्नत का दरमियानी दरवाजा कहा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस बेटी को तू जिंदा दफन कर रहा है वो तेरे लिए बाइस रहमत है।
बख्शिश का सबब है। जिसने एक या दो बेटियों की कफालत की और उनका फर्ज अदा किया, मेरे ताजदार खत्म नबूवत ने फरमाया वो बाप जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हैं मेरे साथ जुड़ के जन्नत दाखिल हो गया। नफरतें मिटाने के लिए मेरे रसूल तशरीफ लाए, नफरतें खत्म करने के लिए। जो औरत बेवा हो जाती उस औरत के बर्तन अलग कर दिए जाते, उसका बिस्तर अलग कर दिया जाता, उसका रहन सहन अलग कर दिया जाता, उसका खाना पीना अलग कर दिया जाता, उसके कपड़े तक अपने से जुदा कर दिए जाते। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जाहिलाना रस्म का खात्मा फरमाया। शब असरा के दूल्हा ने सबसे पहला निकाह ही बेवा औरत से की। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला निकाह ही बेवा औरत से किया। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन रसूमात का खात्मा किया। तो फिर चाहिए कि जिस औरत की कदर बड़ी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से वो खातून अपने बच्चों में घुट्टी में पिलाए कि मेरे नबी का मिलाद मनाना ना भूलना। बहन अपने भाइयों से कहे कि मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाना ना भूलना, क्योंकि अगर मेरी इज्जत बहाल हुई है तो इस नबी के मिलाद की वजह से। इंसान को इंसानियत का पता चला तो मुस्तफा करीम की तशरीफ आवरी पर पता चला। अब इंसान को चाहिए कि इंसान का बच्चा बने, इंसान को चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर अल्लाह का शुक्र। रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र बढ़ाओगे मैं अजर बढ़ा दूंगा। हमें रिस्क मिले हम शुक्र करें, हमें औलाद मिले हम शुक्र करें, हमें जिस कदर जैसी खुशी मिले हम खुशियां मनाएं। लेकिन मुस्तफा से बड़ी तो खुशी आज तक मिली नहीं। सबसे बड़ी खुशी तो हुजूर की सूरत में, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की सूरत में। पहली कौमों का अशर पढ़ो ना कि जिनके कपड़े नापाक होते थे ना, नजासत कपड़े के साथ लगती, फिर वो पाक नहीं हो सकता। जिस जगह पे कपड़े के साथ नापाकी लग गई पहली कौमें उसको काट देती थी, वो पाक नहीं हो सकता था, हमेशा के लिए वो नकारा हो, उसको कपड़े से जुदा करना पड़ता। फिर अगर बदन के साथ नजासत नापाकी लगती फिर वो बदन कैसे पाक होता? पानी के साथ नहीं, आग के साथ दागना पड़ता था। ये बाहर चुप सकते सो तुसी, आग के साथ दागना पड़ता फिर बदन पाक होता। और हर जगह पे वो लोग सजदा नहीं कर सकते थे, उनकी सजदे के लिए जगह मखसूस थी कि फलां जगह पे तुमने सजदा करना है। वाह ताजदार खत्म नबूवत रहमत कुल कायनात, आपके कदम मक्के में लगे, पूरी धरती रब ने आपके कदमों की बरकत से पाक कर दी। जरा सोचिए कि जो नबी मक्के में कदम टिकाए तो पूरी धरती को पाक कर दे। जिस माँ की झोली में वो नबी तशरीफ लाए होंगे वो माँ कितनी पाक पाक। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद यानी हर जगह पे सजदा जायज करार दे दिया कि मुस्तफा का गुलाम जहां जी चाहे सजदा करे। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से हमारा कपड़ा नापाक हो हम धो के पाक कर लेते हैं, हमारे बदन के साथ नजासत लगे हम धो के पाक कर लेते हैं। ये वजह क्या है? ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ही की वजह से। और पहली कौमें इबादत वाले दिन कारोबार करती, इबादत से एक रात पहले यानी अगला दिन इबादत का होता, इबादत वाले दिन कारोबार ममनू थे, हराम थे। वो रात को जाल बांध देते, सुबह इबादत करने के लिए जाते, इबादत करके वापस आते। वो समझते थे कि नहीं हमने तो जाल बांधा, हम तो वहां रुके ही नहीं, हम तो इबादत के लिए चले गए थे, यानी अल्लाह ने दाल आने की कोशिश कर दे। जब वापस आते मछलियां जाल में फंसी होती, वो पकड़ के ले जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया फिर इसकी हमने उनको सजा दी, कून किरादतन खासीन, हमने किसी से कहा बंदर हो जाओ, रीछ हो जाओ, कोई बंदर हो गया, कोई रीछ हो, शक्लें शक्ल। अब उनका इबादत का दिन आए और वो कौम कारोबार करे, उनकी शक्लें बिगड़ जाएं इबादत करने के बावजूद। लेकिन आज खुदा न खास्ता हम जुमे की नमाज छोड़ भी देते हैं कारोबार की वजह से। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, वो जी सुते ही रह गए,
उगराई में ऐसा टाइम लग गया जी, बस जी वो नमाज रह गई, शादी बैंड बाजे बज रहे थे, अजान की आवाज ही नहीं आई। बैंड बाजे उस वक्त बजता है हमारा जब जुमे की अजान होती है। हमने तमाम काम जुमे पे रखे हुए हैं, क्योंकि हमारी लोकल छुट्टी जुमे की है सरगोदा में। बाकी बड़े शहरों में भी रवाज है, कुछ जुज़वी तौर पर दुकानें बंद होती हैं, वो लोग जुमे वाले दिन सारे लेन देन या अपने मामलात को सीधा करते हैं, शादियों की तारीखें रखते हैं, दावतें करते हैं एक दूसरे की, और खुदा न खास्ता जुमे की नमाज की परवाह भी नहीं करते। मुझे बताइए हमारी शक्लें क्यों नहीं बिगड़ती? इसमें कोई हमारा कमाल है? कोई बता सकता है इसमें हमारा कमाल है? किस वजह से हमारी शक्लें नहीं बिगड़ती? गुलाफे काबा को पकड़ के काफिरों ने कहा था, अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा वल हक़्क़ मिन इंदिका फअम्तिर अलैना हिजारतन मिनस समा। या अल्लाह ये तेरा सच्चा रसूल है तो हम तो इसको मानते नहीं है, हम पे आसमान से पत्थर बरसा, आसमान से पत्थर बरसा। ये काफिर रब से अजाब मांग रहे हैं। रब ने फरमाया कौमे लूत होती तो देर न लगती, कौमे लूत होती देर न लगती, कौमे मूसा और ईसा होती तो देर न लगती। मैं जिब्रील से कहता छोटी उंगली के पोरे पर बस्ती उठाता, उठा के ऊपर से उल्टा के नीचे गिराता तो वजूद भी खत्म हो जाता। लेकिन बात यह है मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, तुम में बस्ता मेरा रसूल हो और मैं अजाब नाज़िल कर। माबूद इनमें आप जलवागर हैं, इसलिए मैं इनका किरदार नहीं देख रहा, निस्बत यार को देख रहा हूं, क्योंकि इनमें आप तशरीफ फरमा हैं। और जहां मेरे हुजूर होते हैं वहां अजाब नहीं आता। मतलब ये नहीं है कि काफिरों को कुछ नहीं कहना, उनके लिए अजाब मुहीना, अजाब अलीम, अजाब शदीद, ये सारे अजाब उनके लिए तैयार कर रखे हैं। लेकिन मेरे नबी की मौजूदगी में उसका क्या ना, जब तक मेरा यार तुम में मौजूद है मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, बेशक मांग लो। जहां रसूल हो वहां अजाब नहीं आता। तो रब ताला फरमाता अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिन की जान से भी करीब है। इसीलिए हम कहते हैं ना मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। और लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, एहसान भी मोमिन पर है, मोमिन ही को एहसान याद दिलाया जा रहा। मगर ना कितने उसके हम पे एहसान है, कितने एहसानात हैं, किसी एहसान को उसने जितलाया नहीं। लेकिन जब यार की बारी आई फरमाया ये एहसान है जिसको मैं जितला रहा हूं, मेरा तुम पे एहसान है। मौला एहसान तूने किया है, किस पे किया? फरमाया अलल मुमिनीन, या अल्लाह सिर्फ मोमिन पे क्यों? फरमाया क्योंकि मोमिन को ये एहसान की खुशी होगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मोमिन ही ये खुशी मनाएगा और एहसान का पास भी मोमिन को होगा। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां मौजूद हो वहां अजाब आज क्यों नहीं आता? जो कहते हैं हुजूर है ही नहीं, तो फिर मैं पूछता हूं अजाब से क्यों बचे हुए? हमारी शक्लें बिगड़ती क्यों नहीं? हमें वो सजा क्यों नहीं देता अजाब की सूरत में? क्योंकि उसने कहा जहां रसूल हो ना मैं अजाब नहीं देता। मानो ना रसूलुल्लाह आज भी हैं, आज भी सरकार एक चीज ज़हन में रख लें, ये जो कहते हैं ना कि नबी हाजिर नाजिर हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम हर जगह पे मौजूद हैं, तो फिर बताइए कि इमामत क्यों नहीं करवाते? इनके सवाल देखिए, अजीब किस्म के सवाल। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए हैं तो फिर बताइए 63 साल उम्र क्यों है? मैं पूछता हूँ मौलवी जी आपकी उम्र कितनी है? तो मौलवी उस दिन से गिनेगा ना जिस दिन दुनिया में आया था। तो मैं पूछूंगा जो पहले के अय्याम हैं वो कहाँ हैं?
वो कहेगा नहीं जी मैं दुनिया में जब आया उस दिन से गिनी जाएगी। तो मैं उससे ये पूछूंगा तेरे अंदर जान तो तेरी माँ के पेट में तकरीबन चौथे महीने डल गई थी, तो जिंदगी का आगाज तो वहां से हो रहा है, तू दुनिया में आने के बाद अपनी जिंदगी का आगाज क्यों गिन रहा है? तो वो बताएगा जिंदगी उम्र वही गिनी जाती है जो जाहिरी हो। तो मैं भी ये बताऊंगा उम्र मेरे मुस्तफा की भी वही गिनी जा रही है जो जाहिरी जो जाहिरी उम्र हो गिनी वो जाएगी। अब रसूल करीम अलैहिस्सलाम मज़ार पुरअनवार में तशरीफ फरमा है। हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम मज़ार पुरअनवार में है। अगर कोई गुलाम हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश करे, रब का करम हो तो वो गुलाम हुजूर के सामने पेश हो जाए, उस गुलाम को सामने पेश किया जाता है। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते हैं ना, रूह कब्ज करने वाले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इस्राईल से पूछा था कि एक वक्त में, एक लम्हे में कई अरवाह को तू कब्ज कर लेता है, तो एक ही वक्त में सरगोदा में एक ही वक्त में कोई खुशाब में मर रहा है, कोई लाहौर में मर रहा है, कोई चनियोट में मर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक ही वक्त में मौतें वाक़या हो रही हैं, तो हर जगह कैसे पहुंचता है? इज़राइल से पूछा जा रहा है मेराज की रात तू कैसे पहुंचता है? उसने कहा जी मैं तो किधरे भी नहीं जानता, मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूं। तो फिर अरवाह को कैसे कब्ज करता है? कहता है जैसे किसी खाने वाले के सामने खाने का थाल पड़ा होता है ना, मेरे सामने ये पूरी कायनात पड़ी है, तो मैंने जहां से लुकमा तोड़ना होता है ना, यानी रूह निकालनी होती है, मैं तो ऐसे बैठ के पकड़ता हूं एक ही जगह पर बैठकर। अब मुझे पता ये इज़राइल वो है जो मेराज की रात मेरे नबी के अदब में खड़ा होके इस्तकबाल भी कर रहा था, हुजूर को सलाम भी पेश कर रहा था। अब मेरे नबी को सलामी और सलूट करने वाले का ये शान है, मुस्तफा का क्या मकाम हो। अल्लाह बात की समझ आ गई? शुक्रिया जी। जहां हुजूर होंगे वहां अजाब नहीं आएगा। अब दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, अल्लाह के इज़्न से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले, सिराजम मुनीरा और चमकने वाले नहीं, चमकाने वाले सूरज, चमकाने वाले, ये जो सूरज है ये चमकने वाला है। मेरे नबी चमकने वाले नहीं, चमकाने वाले। पूरी दुनिया में सूरज एक ही है, दसो हिंदुस्तान वाले दा वखरा ते नहीं, जेड़े नहीं बोले उन्होंने की ख्याल? पूरी दुनिया में सूरज एक ही है, एक ही सूरज है। अच्छा वो रोशनी देने के लिए हर एक के पास जाता है या अपनी जगह पे रहता है? उसका मदार मुकर्रर है, मुकर्रर है बिल्कुल। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह का कुरान बयान करता मैंने सूरज का मदार मुकर्रर कर रखा, उससे वो हटता नहीं है, मैंने उसका रास्ता मुकर्रर कर रखा। अब वो अपने रास्ते पर, अपनी जगह पर, एक ही जगह पे रहकर वो सरगोदा वालों को भी फैज दे रहा है, वो पिशावर वालों को भी फैज दे रहा है, वो कराची वालों को भी फैज दे रहा है, वो लाहौर वालों को भी रोशनी दे रहा है, कोयटा वालों को भी रोशनी दे रहा है, हिंदुस्तान वालों को, अफगानिस्तान वालों को, ईरान वालों को, इराक वालों को, सऊदीया वालों को, इंग्लैंड वालों को, अमेरिका वालों को, सब अपनी जगह पे रहकर रोशनी दे रहा है। मैंने कहा जो चमकने वाला आफताब है वो अपनी जगह पे रहकर पूरी दुनिया में हमें फैज बांट सकता है। मेरा नबी चमकने वाला नहीं, चमकाने वाला आफताब है। अगर चमकने वाले की ये शान और ताकत और अजमत है, फिर चमकाने वाले का क्या मकाम होगा? ये सब कुछ बना ही हुजूर के लिए, ये सब कुछ बना ही मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के लिए। तो फिर बताइए, फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान और अजमत का कोई अंदाजा लगा सकता है? अपनी जगह पे मेरे मुस्तफा करीम रोज़ा अनवर में अगर कहीं जाना चाहे पाबंदी नहीं है। हुण तुसीं आखोगे ए गल जी, भला कब्रों वाले भी कहीं जा सकते? जी 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 जी। माश
तो ये सारी कायनात बनी है हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके। अब कोई ये कहे कि कब्र वाला कैसे आ सकता है, ज़हन में आ जाती है बात, कब्र वाला कैसे आ सकता है। मैंने कहा तुम एक हस्ती एक नबी से परेशान हो, वो कैसे तशरीफ ला सकते हैं। तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मेराज की रात 1,24,000 मज़ारात से उठकर मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाए। है कोई मुल्ला इस बात का इनकार करे? अगर 1,24,000 अंबिया और रसूल मेरे मुस्तफा करीम के इस्तकबाल के लिए, जियारत के लिए मस्जिद अक्सा में मज़ारात से उठकर आ सकते हैं, तो फिर बताओ ना, जिसके लिए 1,24,000 मज़ारात से उठकर आए, उस नबी का अपना क्या मकाम होगा। अब फिर यहाँ मुझे ज़हूरी कसूरी के अशार पढ़ने पड़ेंगे कि यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं, मगर सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। जरा सारे मिलके कहें क्या बात है, क्या बात है। जरा मिलाद का माहौल बनाए, ਅਸੀਂ पूरा साल ही तो मिलाद मनाने हैं, हर बंदा कहे यूं तो सारे नबी मोहतरम है, मगर सरवरे अंबिया सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। रहमते कुल जहां एक तेरी जात है। और जितने नबी आए अल्लाह ने हर नबी को रहमतें देकर भेजा। किसी नबी के लिए ये नहीं कहा कि मैंने रहमत बना के भेजा। जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी रहमत लेके आया। एक मेरा नबी है, अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हर नबी रहमत लेके आया, मेरा नबी रहमत बन के आया। रहमत कुल जहां तेरी जात है। हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। हबीबे खुदा हबीबे खुदा तेरी। और जिस नबी के आने से पहले इंसान को इंसानियत का नहीं पता, माँ की इज्जत का नहीं पता, ये नहीं पता बेटी का मकाम क्या है, ये नहीं पता ये हमारे लिए बाइसे निजात है। मेरे नबी के आने पर क्या हुआ, रूह कोनो मकाम पर निखारा गया। रूह इंसानियत को करारा गया। रूह कोनो मकाम पर निखारा गया। रूह इंसानियत को करारा गया। मरहबा 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 किसी ने कहा आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात है। आमदे मुस्तफा तेरी, आमदे मुस्तफा तेरी क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। तशरीफ लाए क्या हुआ, हजरत जनाबे अब्दुल मुत्तलिब हजूर के दादा जान, वो फरमाते हैं मैं बैतुल्लाह के पास था, अचानक बैतुल्लाह से आवाजें आना शुरू हुई, बुत मुंह के बल गिर गए।
थरथराहट पैदा हुई, काबे से आवाजें आ रही हैं, वो आ गया है जो मुझे बुतों की पलीती से बात कर हर तरफ अजीब समा। फरमाते हैं मैं हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है। अचानक किसी आने वाले ने आकर मुझे इत्तिला दी, लख लख मुबारक। मैंने कहा किस बात की? कहा अल्लाह ने आपको चांद सा पोता अता किया। कहते हैं मुझे समझ आ गई कि ये अल्लाह का आखिरी नबी है, ये शानों वाला है, अजमत वाला है। और आप फरमाते हैं मैंने देखा कि जिस वक्त मुझे इत्तला मिली कि आपका पोता पैदा हुआ, मैंने उससे चंद लम्हात यानी हुजूर की विलादत के वक्त देखा कि दुनिया काबे की तरफ झुकती है, काबा आमिना के हुजरे की तरफ झुका हुआ, काबा सैयदा आमिना के हुजरे की तरफ झुका हुआ, यानी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और एहतराम से झुक गया। बुत मुंह के बल गिर गए। 1000 साल से जो आतिश कदा ईरान जल रहा था, वो आतिश कदा जो सबसे बड़ा आतिश कदा था रूए जमीन पर, पारसी लोग जिसको सजदा किया करते थे, इतनी आग जलती है उसमें कभी बुझी नहीं। हजूर की तशरीफ आ रही, वो आग खुद ब खुद बुझ कैसरो किसरा के वो बुर्ज 14 किंगरे वो गिर गए। और उलमा फरमाते हैं 14 किंगरे हुजूर की विलादत पर कैसरो किसरा के गिरे। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद सिर्फ 14 बादशाह ही आए। उसके बाद कैसरो किसरा को मेरे नबी के गुलाम उमर इब्न खत्ताब ने फतह कर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर बुत मुंह दे बल डिग, यानी बुतां दे मुंह भैड़े हो गए। होबुल, लात, मनात, ओज़ा ते हुण भी कुछ हैं टुरदे फिरदे बुत, उनके भी मुंह सूज जाते हैं, चेहरे लटक जाते हैं। मेरे नबी के मिलाद पर, मेरे नबी की विलादत पर सिर्फ शैतान रोया था। हम जो कहते हैं सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, ये जो शेर पढ़िए या लिखिए तो इबलीस परेशान बड़ा होता है। आके जी ये हिट असानू मैं आख्या तुहानू किथे कीती, इबलीस दा नाम लिखी, हुण तुसी आपे बनो ते इहदे च साडा किहड़ा कसूर? की ख्याल है? मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी पर शैतान रोया, चीखें मार के रोया, इधर उधर भागा। अल्लाह ताला इत्माम कर रहा है, फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। उधर दाइयां पहुंच गई। मेरे मुस्तफा करीम की विलादत का वक्त आ रहा है। हजरत उम्मे उस्मान फातिमा बिनते अब्दुल्ला वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हर तरफ से नूर ही नूर, जैसे नूर का सैलाब आ गया या समुंदर आ गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा फरमाती हैं मैं बैठी हुजूर के घर में थी, तो मैंने जिस तरफ देखा नूर ही नूर, जिस तरफ देखा नूर ही नूर, और दूर तक मेरी निगाह देख रही है। मैंने कैसरो किसरा के महल्लात को देखा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती हैं जब हुजूर मेरी झोली में आए तो मैंने शाम के महल्लात को देखा। नबी जिस झोली में आए वो माँ शाम तक देखती है, फिर वो नबी उनकी निगाह करम कहां तक देखती हो। और सैयदा आमिना फरमाती हैं जब हुजूर पैदा हुए ना, कैफियत क्या थी जरा सुनिएगा। नबी अलैहिस्सलाम की वालदा फरमाती हैं कि हुजूर जब दुनिया में आए ना तो हाथों के बाल जमीन पर उतरे, इस तरह जमीन पे तशरीफ लाए, इन हाथों के सारे हाथों को टेक दिया, टेक कर मट्टी की मुट्ठी भर कर ऐसे देखा, लब हिले, आते ही कहा मौला मेरी उम्मत की बख्शिश का वादा कर, मौला मेरी उम्मत की बख्शिश अभी ऐलाने नबूवत 40 साल के बाद होगा, लेकिन नबी को उम्मत की फिक्र आते ही पड़ गई। बख्तों वाला उम्मती है, इसी बात का शुक्र अदा करता। सोने तू आंदियां भी सानू नहीं भुलिया, दुनिया तो जांदियां भी सानू नहीं भुलिया। जो नबी हमें नहीं भूला, हम उस मुस्तफा को कैसे भुला सकते? इन मौलवियों के पीछे जो यहूदो निसारा की साजिश है ना कि ये मुस्तफा की मोहब्बत और इश्क इनके सीनों से खत्म कर दिया जाए। इकबाल ने कहा था ना, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद इनके बदन से निकाल। जब तक इनके
के सीने में हुजूर की मोहब्बत और सरकार का इश्क है तो मैंने अपनी तरफ झुका नहीं सकते। उस वक्त से ये यहूद व नसारा की साजिशें हैं। ये पेड़ मौलवी ऐसी हरकतें करते हैं, ये पेड़ मौलवी ऐसी हरकतें करते हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के गुलामों, हुजूर का मिलाद मुझे बताइए गैर शरई काम जुलूस में आपने क्या देखा है? हाँ, जो खराफात होती हैं, ढोल ढमक्के, डांस, नाच गाना, औरतें मर्दों के हजूम में, इसकी शरीयत बिल्कुल इजाजत नहीं देती। मैं बिल्कुल कती तौर पर मैं बबांगे दौल कह रहा हूँ, ये गैर शरई काम है, हम इसकी मजम्मत करते। लेकिन मौलवियों, गंदी मक्खी पूरा साफ जिस्म छोड़ के गंदे दाने पे जाके बैठती है। गंदी मक्खी वाली हरकतें ना करो, जो अच्छे काम है उनकी तारीफ तो करो। कम मुतलक तुमने हराम कह दिया, क्या उसमें रसूलुल्लाह की नाते नहीं पढ़ी? क्या जुलूस के अंदर कुरान की तिलावत नहीं की गई? क्या हुजूर की अजमत नहीं इसमें बयान की गई? क्या कुरान और हदीस को बयान नहीं किया गया? तूने हर चीज को हराम कह दिया। ये याद रखना, जिंदगी का कोई पता नहीं। कबर विच पहला स्टेप, पहली मंजिल कबर, और कबर में ही ताजदार खत्म नबूवत ने तशरीफ लाना। फिर तेनू लग पता जाएगा साडा ते पहले ही अकीदा जिथे हजूर होने ते अजाब नहीं आना, जहां हजूर हो वहां अजाब। मेरे चिरागे गोलड़ा हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर, क्यों ना पलड़ा मेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए। सारे पढ़ो, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, और कश्तियां अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हशर का मैदान, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए। मिलके पढ़िए, लो मदीने की तजल्ली से लगा, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए, अनवार बनाए। अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जहाँ होंगे वहाँ अजाब हमारी तो जानों से भी करीब है। अब हुजूर तशरीफ लाए, आतिश कदा ईरान बुझ गया, बुत मुंह के बल गिर गए। हजूर की वालदा माजिदा फरमाती हैं, मैंने 3 झंडे लगे देखे, आलमम बिल मशरिक व आलमम बिल मगरिब व आलमन अला ज़ाहरिल काबा। एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा बैतुल्लाह की छत पे झंडे ओदे लहरांदे जिहदी हुकूमत होवे।
मशरिक से लेकर मगरिब तक हुकूमत उसी की है जिसके नाम के झंडे लग रहे हैं। और बैतुल्लाह की छत पे, बैतुल्लाह अल्लाह का घर, मेरे नबी के मिलाद का सबसे पहला झंडा अल्लाह के घर पे लहराया। अल्लाह के घर पे झंडा जिब्रील लहराता है, तो अल्लाह का बंदा अपनी छत पे झंडा क्यों ना लहराए? हर घर में बेटे पैदा हो रहे हैं, हर घर में खुशियां बांटी जा रही हैं, आसमान झुक रहा है, हूरें आरास्ता है, हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। जहन्नम के दरवाजे बंद करवा दिए गए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए। अब आने वाला कौन था? हर तरफ नूर ही नूर। मेरे नबी की वालिदा माजिदा फरमाती है, मैंने देखा हर तरफ नूर ही नूर, हर तरफ नूर ही नूर। मैंने एक नूर देखा कि उसने मेरे शहजादे को अपनी लपेट में ले लिया और आवाज आई, इससे मशरिक से मगरिब तक की सैर करवाओ ताकि पता चले मशरिक से लेकर मगरिब तक हुकूमत मुस्तफा की। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, हर तरफ नूर ही नूर। क्या खूब कहा अल्लामा साइम ने कि नूर ही नूर है, कैफ ही कैफ है, बाग़े हस्ती पे ताज़ा शबाबा गया गया गया। नूर ही नूर है, कैफ है, बाग़े हस्ती पे ताज़ा शबाबा गया। जुल्फ़े वल्लैल का दायरा खींच कर शब के पिछले बगैर आफ़ताबा गया। जुल्फ़े वल्लैल का खींच कर शब के पिछले बगैर आफ़ताबा गया। जिनकी बातें सुनाते रहे अंबिया, जिनकी नातें सुनाते रहे अंबिया, जिनकी राहें सजाते रहे अंबिया, वो खुदा का हसी इंतिखाब आ गया। मेरे आका की जलवा गरी, हर तरफ रौनक ही रौनक ही रौनक ही रौनक। अल्लाह ताला ने खुद एहतमाम कर दिया। अब जब हर झोली में बच्चा था, अरब के इलाके में ये दस्तूर हुआ करता कि अरब के इलाके में बच्चे की फसाहत के लिए, ज़बान की फसाहत के लिए खुली आबो हवा में दाइयों के सपुर्द किया जाता। वो दाइयां उन बच्चों की परवरिश करती, इब्तिदाई तौर पर दाइयां उन बच्चों को दूध पिलाती। बनु साद कबीले की दाइयां, जब पता चला कि मक्के में हर घर में बच्चा पैदा हुआ, दाइयां चली वहां से सफर करके मक्का पहुंची। इन दाइयों के साथ हज़रत हलीमा सादिया भी चल पड़ी। लेकिन खस्ता हाल गुर्बत मुफलिसी ने हर तरफ से घेर रखा है। साथ आपके दराज गोश जो कमजोर सवारी चल भी नहीं सकती सही तरह, अपने बेटे को साथ लिया, अपने खामंद को साथ लिया, दराज गोश और एक ऊंटनी जिसके थनों में दूध नहीं, ये साथ चली। अब वो दाइयां, उनकी सवारियां ताकतवर थी, वो जल्दी से स्पीड में गुजर गई, मक्के पहुंच गई। हर घर में बच्चा था, एक एक बच्चा झोली लिया। अब वो वापस पलट रही थी। उस वक्त हलीमा दाखिल हो रही थी।
पूछा हाँ भाई सुनाओ। उन्होंने कहा काश तेरी सवारी साथ देती, फिर क्या होता, तुझे भी बच्चा मिल जाता। आज तो हर घर में बेटा है। हलीमा सादिया ने कहा चलो तुम्हारी किस्मत मेरी अपनी किस्मत, मुझे ये बताओ कोई पीछे है भी सही या नहीं। उन्होंने कहा एक बच्चा है, एक बच्चा, लेकिन वो यतीम है, शायद उनके घर में देने के लिए कुछ ना हो। हलीमा ने कहा चलो उसका पता बता दो। दाइयों ने कहा हमें कोई पता नहीं, क्योंकि जब से सुना वो यतीम है हमने पूछने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा खबरदार, तुम्हारी क्या जुर्रत, तुम मेरे नबी का पूछती, क्योंकि तुम माल के लिए आई थी। हलीमा आमिना के लाल के लिए आई। ये आमिना की अमानत अल्लाह ने हलीमा के सपुर्द करनी थी, इसलिए ऐसी दाई का इंतखाब किया जिसके दिल में कोई लालच ना हो, कोई तमा ना हो, हिर्स ना हो। हलीमा सादिया आई, मक्का में पहुंची, पता करे जिस तरफ कान लगाती है मेरे आका की दास्तान। कोई कह रहा है बड़ा सोना ये वो जो आमना की झोली में आया है, कोई कहता है बड़ी खुशबू आती है, कोई कहता है कंगी कुदरती फेर के आया था, कोई कहता है आज तक ऐसी आंख नहीं देखी, किसी ने कहा आज तक ऐसी रंगत नहीं देखी। हर कोई तबसरा कर रहा है। हलीमा के अंदर मोहब्बत बढ़ रही है। चलते चलते बैतुल्लाह के पास आई, जनाबे अब्दुल मुतलिब बैठे थे। कहने लगी बाबा जी बताइए यहाँ आमिना का घर कहाँ है। हजरत अब्दुल मुतलिब ने कहा तुझे क्या काम। कहने लगी सुना है अल्लाह ने उसको बेटा दिया है, मैं दाई हूँ, बच्चे पालती हूँ, मेरा जी चाहता उसका बच्चा झोली में लूं। जनाबे अब्दुल मुतलिब ने कहा वो सामने चली जा, वो आमिना का घर है, अल्लाह ने उसको जो बेटा अता किया है उसको झोली में ले मेरा यकीन है उस बच्चे की बरकत से तेरी दुनिया भी समर जाएगी, तेरी आखिरत भी समर जा। हलीमा ने पता पूछा, सीधी आई मेरे नबी के घर में आका करीम के घर में आई। हजरत आमिना सरकार को झोली में लिए बैठी है। जनाबे हलीमा ने मुखातिब किया, जो उस वक्त जो दस्तूर था उस हवाले से मुखातिब किया अपने मखसूस अंदाज में। हजरत आमिना ने पलट के देखा, हलीमा ने कहा मैं दाई, बच्चों को दूध पिलाने वाली, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है, मैं चाहती हूँ मेरी झोली में दे दे। हजरत आमिना ने कहा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, माल का लालच ना करना। हलीमा ने कहा मैं माल की बात नहीं कर रही, मैं तो तेरे लाल की बात कर रही। मेहरबानी कर वो मुझे बच्चा दिखा, मैं जब से आई हूँ उसके चर्चे सुने हैं। अब क्या हुआ, हजरत आमिना ने उठाया। हजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं कि आका सो रहे थे, हलीमा सादिया के सामने किया, आंखें बंद थी। आंखें बंद हो बात और होती है, जब आंखें खुल जाए बात और होती। अभी आंखें बंद थी, हलीमा सादिया सरकार के करीब आई, खुशबू महसूस की। कहा ये खुशबू कहाँ से ली। सैयदा आमिना ने कहा लगा के आए हैं। कंगी बड़ी खूबसूरत की है, मांग बड़ी सीधी कड़ी जे, आखिर ये कंगी करके आए हैं। नाफ बुरीदा पैदा हुए हैं, खतने शुदा पैदा हुए हैं, गुस्ल करके आए हैं, अभी भी आंखें बंद है। हजरत हलीमा ने मेरे नबी की अलम नशरा की छाती पे हाथ रखा। मेरे नबी मुस्कुरा। मेरे आला हजरत ने फरमाया जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की राहत पे ला
जनाबे हलीमा ने छाती पे हाथ रखा, जरा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, छाती पे हाथ रखा, मेरे आका मुस्कुरा पड़े, लगता है सरकार को पता चल गया अब वो आई है जिसके सीने से अल्लाह मुझे गिज़ा अता करे। अभी आंखें बंद थी, पहले मुस्कुराए, फिर जब सरकार मुस्कुराए, हलीमा आका का चेहरा देख रही है कि आंखें कब खुले, मुझ पे नजरे गर्म हो। आका ने आंखें खोली, हलीमा देखती रह गई, पहली नजरे लुट ले मागी तेरे हार शिकारा, कातिल नैन ते कुंडल जुल्फा पैया दूरों मारन मारा, किसे नु कोल नहीं फड़कन दिता तेरे हुस्न दे पहरे तारा, एक लाल तू नहीं आज़म इत्थे हो गए कत्ल हज़ारा। बहुत शुक्रिया, मेहरबान। हजरत हलीमा सादिया ने चेहरा देखा, जब मेरे नबी ने चश्माने करम को खोला, आके बस हुण ते डेरे इत्थे या मैं इत्थे रहना या लेके जावा। दौड़ के दरवाजे पे आई, अपने खामंद हारिस से कहा, बच्चा बड़िया शाना वाला, मेरा दिल आखदा बड़िया बरकता वाला, मैं लेके जाऊंगी। हारिस ने कहा मैं नहीं रोकता, तेरी मर्जी, ले चले। जाके मिन्नत तरला किया, वो दाइयां जो माल के लिए मिन्नत तरला करके गई पैसे मिलेंगे, यहाँ हलीमा को पता था कुछ नहीं मिलना, लेकिन कहा मेरी झोली खैर पा नहीं, आमना मेहरबानी कर दे, ये इस लाल को मेरी झोली में डाल दे। सैयदा आमिना ने अपनी अमानत को सुपुर्द किया। पहली बरकत की झलक हलीमा ने किस अंदाज में देखी, जब हुजूर को उठा के बाहर आई, वो दराज गोश जो चल नहीं सकती थी वो तो नीचे लेटी हुई थी, लागर और कमजोर थी, हड्डियों में गोता नहीं था। मेरे नबी को जब उसने देखा, जुल्फियों पीले कुंडल सोने चाल चले होने केड़ा, नैना दे विच नैना पाके उन्हें लुट खड़े आ दिल मेरा, लग गई चोट मोहब्बत वाली, नशे विच आया, तन मन दी रही खबर लगाई, ऐसा इश्क ने तीर चलाया। वो जो दराज गोश थी, जो चल नहीं सकती थी, बैठे तो उठ ना सके, आका को देखा, उसने इस तरह मेरे नबी को देखा, यकदम झटका लेकर खड़ी हो गई, फिर उछलना शुरू किया शोखी की, यानी उसने मेरे नबी का जश्न मनाया। हलीमा सादिया ने सरकार को करीब किया, दराज गोश पे सवार हुई, जो आते चलती नहीं थी अब भाग पड़ी, सबसे पहले जाके उस दराज गोश उस सवारी ने 3 बार बैतुल्लाह को सजदा किया, गोया उसने भी कहा पाक परवरदिगार तेरा लाख शुक्र है, तेरा महबूब मेरी पुश्त पे सवार हो गया। अब हलीमा मुंशी साहब झोली आई लेट हो गए या मैं मेरी घड़ी तो नहीं है। अच्छा मैं तो आज चाहता था 2:35 पे छोड़ दें, लेकिन उन पैसे कट के रखो
तकरीर में ता वदावा मेरे वास्ते नहीं, मस्जिद की झोली वास्ते। हर बंदा नोट हाथ च रखे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। को सुभान अल्लाह। अब उस सवारी ने 3 सजदे किए। एक रिवायत में आता है जब मेरे नबी हजरे अस्वद के सामने आए, और सुनियो सुनो सुनो, जब आका हजरे अस्वद के सामने आए, जिसको चूमने से गुनाह चूस लिए जाए, वो हजरे अस्वद अपनी जगह से उखड़ा उखड़ा उखड़ा, अपनी जगह से उखड़ा उखड़ा। मेरे नबी को देखकर उखड़ के हजरे अस्वद ने मेरे नबी के बोसे लेने शुरू कर दिया। अब पत्थर को पता चल गया कौन आया है। हलीमा सादिया की सवारी रफ्तार पकड़ती है, वो दाइयां जो पहले चली गई उनको क्रॉस कर रही है। वो दाइयां देख के कहती हैं कि हलीमा ही नहीं लगती, ये हलीमा ही नहीं है। हाँ हाँ वो जी सवारी से भी नहीं सी लगता बटाई। हलीमा सब की बातें सुन रही थी। आके ना ना बहनों देखो गौर करो, सवारी टुरती नहीं सी, खलौंदी नहीं, आके सवारी नहीं बटाई, सवार बटा के सवारी नहीं, सवार चेंज करके आई हूँ। अब उसकी रफ्तार टोरा बदल गई। आदे ना बंदे ते कर्म हो जाए ना, बंदे चंगा लभ जाए, फलाने दी टोर ही बदल गई, अंदाज ही बदल गए। जाहिर है जिन्हों रब दा हबीब मिल जाए टोरां ते बदलनी ही सन। अब वो सवारी हलीमा की कुल्ली के बाहर, झुग्गी के बाहर खड़ी होती है। हलीमा ने कहा मैंने सोचा अंदर जाके चिराग रोशन करूं, शायद कोई थोड़ा सा तेल हो, लेकिन वहां चिराग खाली पड़ा है। जब मैं मुस्तफा को अंदर लाई, सारी कुल्ली जगमग कर उठी। चिराग तो बंद है लेकिन रोशनी मेरे नबी के चेहरे उच्चिया बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, उच्चिया बख्ता वाला जिदा ढोलन घर आ जावे। मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे, आशिक जिस दी धूड़ नू तरसे आपे फेरा पावे। आज़म कदे शिफा ना मंगे जिन्हों आका पुछण आवे। आका करीम अलैहिस्सलाम हलीमा की झुग्गी को रोशन कर रहे। मेरे नबी के चेहरे के नूर से वो कुटिया चमक उठी। अब क्या हुआ, हारिस दौड़ के आए हलीमा के खामन, कहते हैं हलीमा कमाल हो गया। बरकात का नजारा तो वहीं से शुरू हो गया था, लेकिन एक और झलक देखने में आई। हलीमा ने कहा क्या हुआ, कहता वो हमारी ऊंटनी जिसके थनों में दूध नहीं था वो दूध से भर गई। न चारा डाला, न वंडा डाला, न टीका लवाया, धन दूध से भरपूर। हलीमा ने बर्तन उठाया, वाकई ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है। चलो आज दा दूध ते आ गया, चोना शुरू किया। हलीमा ने दूध दोना शुरू किया, बर्तन भर गया, लेकिन धन उसी तरह। दूसरा बर्तन भर गया, तीसरा बर्तन भर गया, चौथा बर्तन भर गया, पांचवा बर्तन भर गया। हलीमा के वाह सजना एडियां बरकत मेरे ते भांडे मुक गए, दूध मुकदा ही नहीं। चल शीमा उठ, अम्मा जी क्या करना है। फरमाया सोने दी आमद ते लंगर पूरे महल्ले च वंडिए। पूरे मोहल्ले में लंगर बांटे। क्या हुआ, क्योंकि कैद साली है, लोगों के जानवरों की खीरियां खुश्क है। चलो सबको बताओ जिसके घर दूध नहीं यहाँ आ।
हलीमा गली गली जाके दरवाजों पे दस्तक देती है। ये कहती थी घर घर में जाके हलीमा मेरे घर में खैर वरा आ गए हैं, मेरे घर में खैर। आंखों ना आंखों सारे रल के आंखों मेरे घर में खैर वरा आ गए हैं। हर एक से कहा जिदे कुल दूध नहीं बर्तन ले आओ। बीबियां पूछती हैं कितना बड़ा प्याला लाए या देगची। हलीमा ने पलट के कहा जो मेरे घर आया है उसकी खैरात महदूद नहीं लामादूद है। जिन्ने भांडे जल आओ भांडे मुकन गे मोहम्मद की खैरात नहीं मुकेगी। ले आओ जितने बर्तन है। अब बीबियां बर्तन लेके हलीमा के पीछे 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 पूछती हैं क्या हुआ। ये कहती थी घर घर में जाके हलीमा मेरे घर में खैर वरा आ गए हैं। बड़े ओज पर मेरा अब मुकद्दर मेरे घर में खैर वरा आ गए हैं। बड़े ओज पर मेरा अब मुकद्दर मेरे घर हबीबे खुदा आ गए। मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा एक वारी लांगा साड़ी तू जाते दारियां करे सा सिक्का लहा। सोने एक बारी मैं गरीब दे घर भी आना कमली वाले एक बारी मेरे घर भी फेरा पा या रसूल अल्लाह करम करो। एक बारी लंग आ साड़ी तू जाते दारियां करे सा सिक्का लहा। फुल पानी मिसरी लाचियां मंगे सा इतरे गुलाबे मल मल धवे मैं दिलवे सा शेर पवे सा खोल बिठे सा दूल्हा बना। आका मेहरबानी कीजिए मैं गरीब दे घर भी फेरा लजपाला का शफकत शर्माओ। शिमले दी सोटियां ते जयपुर दे चीड़े लख लाल नीलम ते पुखराज हीरे मनिया गरीबा दिल ताया मीरे। आका मनिया गरीबा दिल ताया मीरे। जो चीज दे सारा जाके ते फिर आके जान दा इरादा करोगे। वंजन जो लग सो ते वंजन ना दे सा कल पाके पलड़ू तेरी मिन्नतों करे जोरे जवै सो वंजन न दे सा सिर रख के कदमी तेरी मिन्नतां करे सा। इंजे मैं बकरियां क्यों हब्बा पे मारा खुद तक जे घिन सो आका जिया। मेरे नबी की क्या बरकत थी बचपन में। इंशाल्लाह आइंदा जुमा यहीं से आवाज़